तो नए साल की शुरुआत देव दर्शन के साथ प्रदेशवासियों ने की है। देव दर्शन से नए साल की शुरुआत और राजधानी के मंदिरों में भी जयपुराइट्स की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही जयपुर के प्रमुख मंदिरों में लंबी कतारें हैं। गोविंद देव जी मंदिर में मंगला झांकी से भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर गूंजा है राधे गोविंद के जयकारों से। और चलिए इसी बीच हम आपको साल का पहला सूर्योदय दिखाएंगे और आप घर बैठे देख सकते हैं। तो एक तरफ हमने आपको मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कराए और अब हमने आपको गोविंद देव जी महाराज के दर्शन कराए और अब ये पहला सूर्योदय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सुंदर तस्वीरें, ये है साल 2026 नए साल के पहले दिन की शुरुआत। और नए साल के पहले दिन की शुरुआत कुछ ऐसी है कि एक तरफ गोविंद देव जी महाराज मंदिर जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, जयपुर की तस्वीरें और ये सूर्योदय की तस्वीरें। ये सूर्योदय बता रहा है कि आपका ये साल जगमग रहने वाला है और जैसा कि सूर्य चमकता है वैसे ही आपकी किस्मत भी चमकेगी। चलिए गोविंद देव जी मंदिर से हमारे साथ दीपक गोयल लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे दीपक का। दीपक, सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर बैठे ही लोगों को दर्शन करने का मौका मिल रहा है। बालाजी महाराज के सभी ने दर्शन किए, गोविंद देव जी महाराज के भगवान के दर्शन किए और साल के पहले दिन का सूर्योदय भी देख लिया। कैसी तस्वीरें वहां से नजर आ रही है दीपक? जी दीपक, आपकी आवाज आज जी बोलिए। आप बिल्कुल देखिए, आज नए साल का पहला दिन है, यानी कि रात को लोगों ने अलग तरीके से इसको सेलिब्रेशन किया, इसका वेलकम किया। लेकिन आज देवदर्शन के साथ में यानी कि ठाकुर श्री जी के चरणों में मत्था टेककर आज अपने दिन की साल के पहले दिन की शुरुआत है वो की जा रही है। देखिए, खास तौर पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर से लेकर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, काले हनुमान जी मंदिर, खोले हनुमान जी मंदिर और जयपुर से लेकर खाटू श्याम जी और मेहंदीपुर बालाजी तक इसी तरीके से आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। जयपुर के आराध्य, जिन्हें राजा भी कहा जाता है, आज उनके दर्शनों के झांकियों का समय बढ़ाया गया है। विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और साफ तौर पर देखिए, सुबह 4 से 6:30 बजे तक मंगला झांकी, जो कि करीब 30 मिनट की होती है, उसे 2.5 घंटे तक इसे किया गया है। यानी कि 2.5 घंटे तक ठाकुर श्री जी ने अपने भक्तों को सुबह मंगला झांकी में दर्शन दिए हैं। उसके बाद फिर से 7 बजे ये जो झांकी है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और 7 बजे से लगातार जो भक्त हैं अपने ठाकुर श्री जी राधा रानी के दर्शन है वो कर पा रहे हैं। तो जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर भले ही यहाँ पर ठंड का एहसास हो रहा है, यहाँ पर बरसात है, बारिश है, उसका बारिश की बूंदों ने नए साल का स्वागत है वो वेलकम किया है। लेकिन इतना ज़रूर है, आस्था कहीं भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। देखिए, चरण से लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ ठाकुर श्री जी के मुखारबिंद के दर्शन है वो हो पाते हैं। ठाकुर श्री जी के चरण से लेकर और मुखारबिंद तक आपको जो दर्शन कराएंगे, अंगीठी, क्योंकि सर्दी का एहसास हुआ है तो ठाकुर जी को भी जो गर्माहट है वो यहाँ पर अंगीठी के द्वारा दी जा रही है और साथ में ठाकुर श्री जी को जो गर्म वस्त्र हैं वो धारण करवाए गए हैं। देखिए, बड़ी संख्या में जो भक्त हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, दीदार कर रहे हैं अपने ठाकुर श्री जी का, उनको चरणों के अंदर वंदन कर रहे हैं और जो ठाकुर श्री जी का विशेष श्रृंगार, जो अलंकार किया गया है, उसको देखकर जो भक्त हैं अभिभूत हैं, क्योंकि उनके ठाकुर श्री जी के आज दर्शन हो रहे हैं। सुबह से देखिए लगातार बारिश का दौर, बारिश की जो बूंदें हैं वो चल रही है और मंगला झांकी से इसी तरीके से आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु, जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ठाकुर श्री जी का दीदार कर रहे हैं और ठाकुर श्री जी के दीदार करने के साथ में उनके नैन से नैन जब मिलाते हैं तो उनकी आंखों से जो अश्रु हैं
वो बहने लगते हैं। हालांकि भीड़ को देखते हुए यहाँ पर ठाकुर श्री जी के दर्शनों का जो झांकियों का समय है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। 8:45 घंटे तक ठाकुर श्री जी अपने भक्तों को आज मंगला से लेकर शयन तक है वो दर्शन देंगे, और उसके बाद में चाहे मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात करें या गोविंद देव जी की मंदिर की बात करें, इसी तरह की तमाम व्यवस्था की गई है। जो जूते चप्पल पहन के जो भक्त आ रहे हैं वो छावन के बाहर से हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, और जो बिना जूते चप्पल के हैं यानी कि नंगे पांव हैं वो छावन के अंदर आकर अपने ठाकुर श्री जी का दीदार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, यानी कि नए साल का अंग्रेजी जो नववर्ष है उसका आज स्वागत है, वेलकम है। उन्होंने अपने इष्ट के दर्शन के साथ में, देव दर्शन के साथ में यहाँ पर किया है। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने दिन की शुरुआत देव दर्शन के साथ करते हैं, अपने इष्ट के दर्शन के साथ करते हैं, तो आपका जो एक कहते हैं कि यदि हम किसी काम की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी के या इष्ट के दर्शन के साथ करते हैं तो हमारा साल भर पूरा ठीक होता है। तो ये भक्त हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ठाकुर श्री जी का दीदार कर रहे हैं। भले ही रात तक अलग जश्न हो, लेकिन आज सुबह का जो जश्न है, जो वेलकम है, वो अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सुबह से ही शहर की सड़कों पर भले ही बारिश की बूंदे चादर दिख रही हो, लेकिन भक्तों की जो आस्था है वो भी सड़कों पर देखने को मिल रही है। चार दीवारी जो इलाका, जो सुबह सुबह का जब क्षेत्र होता है, जब लोगों की नींद नहीं उठती है, जब ठाकुर श्री जी के भक्त हैं अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके दीदार कर रहे हैं, उनको गुलाब अर्पित कर रहे हैं और यही मनोकामना कर रहे हैं कि जो आने वाला साल है उनके जीवन में खुशहाली लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। और इसी कामना के साथ में आज वो अपने इष्ट के दर्शन के साथ में नए साल का वेलकम कर रहे हैं और दिन भर इसी तरीके का सिलसिला, भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा। हालांकि देखिए, कुछ भक्त हैं वो अपने मोबाइल के अंदर ठाकुर श्री जी के क्या तस्वीरें हैं वो कैद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह के जब आयोजन हो दीपक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। देखिए, दीपक आपको सुंदर तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं और सभी के पास में सब अपने मोबाइल फ़ोन से देखिए भगवान जो सुंदर दिव्य दर्शन दे रहे हैं उन्हें अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं कि घर जाकर भी उन्हें वो देखें। दीपक लगातार वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये दिव्य दर्शन हम आपको घर बैठे देखिए आप कर सकते हैं। जी दीपक, जानकारी दीजिए। चलिए, दीपक से हम बात करेंगे, लेकिन ये सुंदर तस्वीरें जरा आप देखिए। पीले रंग की पोशाक, पित्त वस्त्र भी जिसे कहते हैं, और जैसा कि दीपक भी बता रहे थे कि ठंड बहुत है और ठंड का एहसास जैसे इंसान को लगता है वैसे भगवान को भी तो लगता ही है, इसलिए इसका भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। और गोविंद देव जी को ठंड ना लगे, उन्हें ठंड से बचाने के लिए उन्हें गर्म वस्त्र धारण करवाए जाते हैं सर्दी के समय, और अंगीठी लगाई जाती है ताकि उन्हें भी ठंड ना लगे। तो जैसा कि भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, वैसे भक्तों को भी, श्रद्धालुओं को भी भगवान का ध्यान रखना चाहिए। और यही एक भगवान और अपने श्रद्धालुओं के बीच का जो प्यार है वो ऐसा ही होता है। ये सुंदर और दिव्य दर्शन जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो आप देख रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें, गोविंद देव जी भगवान जो आपको यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और जैसा कि दीपक ने कहा था, वो सच ही कहा था कि जैसे ही भगवान के सामने श्रद्धालु मौजूद होता है और जैसे ही उनकी तरफ देखता है, वो एक अलग ही अभिभूति होती है कि जब हम भगवान के दर्शन करें और हमारी आंखों से अश्रु निकल जाएं। और ये एक बहुत बड़ा संयोग होता है, कहते हैं कि ये सीधा कनेक्शन होता है भगवान से, अगर ऐसा होता है तो। और देखिए, जयपुर से लाइव तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, इससे पहले हमने आपको सुंदर तस्वीरें दिखाई, सुंदर दर्शन कराए बालाजी महाराज के, और अब गोविंद देव जी भगवान के भी दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर। ये सुंदर और दिव्य दर्शन, साल का पहला दिन भगवान के नाम से शुरू, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। साल के पहले दिन की शुरुआत ऐसे लोगों ने की है और आने वाले कई साल भी ऐसे ही शुभ और मंगलमय हो, इसी की हम कामना भी करते हैं। आज नए साल का पहला दिन है, सूर्योदय कैसे हुआ है और ये सूर्योदय आने वाले साल में कितनी चमक लेकर आएगा, कितना बदलाव आपके जीवन में लेकर आएगा, कितना तेज आपके जीवन में लेकर आएगा, उसका प्रतीक है। तो देखिए, हमने आपको घर बैठे इतनी सारी चीज़ें एक साथ दिखाई, इतने सारे दर्शन भगवान के हमने आपको करवाए, और ये आपका सौभाग्य की है कि अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं
तो जी राजस्थान आपको घर बैठे दर्शन करवाते हैं और आप देखते हैं कि नए साल की शुरुआत लोग कैसे कर रहे हैं। ठंड का एहसास है, ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन जहां भगवान का नाम होता है वहां पर ठंड फिर काम नहीं आती है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ठंड भले ही हो, लेकिन ये ठंड और जो गर्मी के दिन होते हैं जिसमें भयंकर गर्मी पड़ती है, बारिश होती है जिसमें भयंकर बारिश होती है, लेकिन उन सबको हटा के भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच ही जाता है कहीं से भी। आज भी हम वही तस्वीर देख रहे हैं और कितनी सुंदर पोशाक उन्हें धारण करवाई गई है। ठंड से बचाने के लिए उन्हें अंगीठी जलाई गई है। श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही कतारों में यहाँ खड़े हुए हैं। जरा मैं चाहूंगी कि आप कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी करें, उनसे पूछें कि नए साल की शुरुआत वो कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज नए साल का पहला दिन है और नए साल के पहले दिन जयपुर राइट्स ने अपने दिन की शुरुआत देवदर्शन के साथ में की है। मोती डोंगरी गणेश मंदिर से लेकर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर तक आस्था का जो सैलाब है, राधे राधे के उद्घोष है, गणपति बप्पा मोरया के जो उद्घोष हैं वो सुनाई दे रहे हैं। खास तौर पर आज जो झांकियों का जो समय है वो भी आज बढ़ाया गया है, यानी कि जो झांकी 30 से 45 मिनट की होती थी उसे 1 घंटे से 2.5 घंटे तक का झांकियों का समय बढ़ाया है, जिससे दर्शनार्थी हैं आसानी से सुलभ से अपने इष्ट के दर्शन कर सके और नए साल का सेलिब्रेशन कर सके। आज वैसे देखिए साल का पहला वर्किंग डे है, तो ऑफिस में भी रामाश्यामा का दौर है वो चलेगा। रात तक, देर रात तक नए साल का जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 बजे यहाँ पर छुई, उसी तरीके से 2026 का यहाँ पर आगाज हुआ, वेलकम किया गया, सेलिब्रेशन किया गया। और आज सुबह मंगला झांकी से ही ठाकुर जी के दरबार में आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। जो 4 दीवारी इलाका है वहाँ पर आप देखेंगे तो सुबह मंगला झांकी, यानी कि सुबह जब 4 बज रहे थे, जब लोग नींद से नहीं उठे थे, तो यहाँ आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ नजर आ रहा था। और जो ठाकुर जी के जो भक्त हैं, यानी कि सुबह अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं देवालयों के अंदर। यानी कि आज गुरुवार का वैसे दिन है, यानी कि अलग अलग नक्षत्रों में नए वर्ष का आगाज, अंग्रेजी जो हिंदू जो कह सकते हैं कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी उसके अनुसार आज नव वर्ष का आगाज किया है। देश विदेश से जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो जयपुर घूमने आए हैं, नव वर्ष का उन्होंने वेलकम किया है और आज देवदर्शन के साथ में नए साल का वो आगाज करेंगे। भले ही देखिए कुछ भी हो, लेकिन जो हमारी सनातन एक संस्कृति है और एक परंपरा का जो निर्वहन है और एक कल्चर, एक ट्रेंड जो धीरे धीरे अब बनता जा रहा है कि लोग अपने नव वर्ष की या किसी काम की शुरुआत अपने इष्ट के दर्शन के साथ में करते हैं। और यही कारण है कि जब आपको पग पग पर जब आस्था का जो कारवा दिखता है तो ये चीज़ समझ में आती है कि जो लोग हैं उनमें किस तरीके से संस्कृति, किस तरीके से अभी भी उनके अंदर, जहन के अंदर नज़र आती है। अंगीठी यहाँ पर भले ही जलाई गई हो, सुबह बारिश का दौर चल रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, मावट यानी कि ठंड का एहसास है वो हो रहा है, लेकिन जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनकी आस्था कहीं भी डगमगाती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप यदि उनके चेहरे पर देखेंगे तो वही खुशी, वही एक झलक ठाकुर जी को पाने की यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक देखेंगे तो इसी तरीके से जो आस्था, इसी तरीके से चेहरे पर, आंखों के अंदर श्रद्धा है वो देखने को बनती है। और आप यदि